अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा दिन था, पूरी मुल्क की नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लगी हुई थी और वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस चल रहा था जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ था। आज उसकी पेशी थी। इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 5 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच, उन्होंने एक फ़ैसला सुना दिया है कि 22 सितंबर के बाद इमरान ख़ान पे फ़र्द जुर्म आयद होगा। फ़र्द जुर्म का मकसद ये होता है कि इस बंदे ने जुर्म किया है, मतलब ये साबित हो गया है आज की प्रोसीडिंग से कि इमरान ख़ान साहब ने जो जुर्म के मुर्तकिब हो गए हैं। इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ ये केस जो उन्होंने F9 पार्क में एक जलसे से ख़िताब करते हुए उन्होंने धमकी अमेज़ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है ज़ेबा चौधरी के बारे में, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया था। जो कायम मकाम चीफ जस्टिस थे उस वक्त उन्होंने, और फिर उनको एक शुकाज नोटिस इशू किया था। और शुकाज नोटिस के बाद इमरान ख़ान साहब ने एक जवाब जमा कराया था। पिछले हफ्ते इमरान ख़ान साहब ख़ुद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए थे और इस लार्जर बेंच के सामने पेश हो गए थे, लेकिन जो बेंच था जो जिसकी सरबराही अतर मिनल्ला जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे वो कर रहे थे, उन्होंने उस जवाब पे सेटिस्फेक्शन का इजहार नहीं किया था। उन्होंने उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया था और उनको 1 हफ्ते का मोहलत दिया था कि आप ये जवाब दोबारा जमा कराए। उस पिछले जो जवाब था, जो पहला वाला जवाब था इमरान ख़ान साहब का, उसमें तो उन्होंने इस पे भी सवाल उठाया था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिजेक्शन में नहीं आता, इसलिए मुझे जो शुकाज नोटिस इशू हुआ है उसको वापस लिया जाए। फिर उसने कहा था कि मैं अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसने अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी थी। कल जो जवाब आया था इमरान ख़ान साहब की तरफ से, उसमें भी उसने यही कहा था कि मुझे अफसोस है, मैं वो अल्फाज गैर इरादी तौर पर फिलबदी कहे थे और मैं जुडिशरी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अनकंडीशनल यानी गैर मशरूत तौर पर उसने माफ़ी नहीं मांगी थी। गैर मशरूत माफ़ी ये होती है कि आप छोड़ देते हैं मर्सी ऑफ द कोर्ट की, अदालत की मर्ज़ी है, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अदालत की जो भी फ़ैसला अदालत करती है वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने दोनों जो जवाब आए थे उन दोनों में उसने अनकंडीशनल एपोलॉजी नहीं की थी, यानी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी थी। और आज पूरा दिन भी ये आर्गूमेंट्स होते रहे। जो इमरान ख़ान साहब के वकील थे हामिद ख़ान और फिर अटारनी जनरल, फिर जो कोर्ट की 3 माविन्स थे, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट्स दिए। जो पूरी प्रोसीडिंग आज होती रही, लेकिन अदालत जो था वो बार बार यही कर रहा था कि हमें जो लोअर जुडिशरी इतनी ही इम्पोर्टेंट है, उनकी जजेस इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजेस होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। आज जब ये पूरी प्रोसीडिंग हुई और इसमें जो भी आर्गूमेंट्स आ गए उस पे अदालत ने जो बहुत से सवालात भी उठा दिए और उन्होंने जो कल वाला जवाब था उनको भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया। और जो मतलब जो उनका जो वकील था, जो आर्गूमेंट्स थे इमरान ख़ान की तरफ से जो हो रहे थे, उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि वो इस केस में को प्रोसीड करना चाहते हैं, इसका ट्रायल करना चाहते हैं। हालांकि अदालत ने एक जगह पे पूछा भी है कि क्या आप चाहते हैं कि इसकी केस को और प्रोसीड किया जाए। और आज भी इमरान ख़ान साहब के साथ मौका था कि अगर वो अनकंडीशनल माफ़ी मांग लेते कोर्ट से आज भी, तो हो सकता है ये केस यहाँ पे भी ख़त्म हो जाता। तो और पिछली पेशी में जब पहला वो आ गया था, रिप्लाई आ गया था, तो इसमें भी अदालत ने बताया था कि हम इस केस में और नहीं जाना चाहते हैं और इसको यहाँ पे ही बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की ये जवाब जो आप लोगों ने जमा कराया है वो ठीक है और हमें उससे दुख हुआ है, क्योंकि एक ऐसा जो फॉलोइंग जिसकी ज़्यादा है, मकबूल लीडर है, और उससे हम तवक्को नहीं कर सकते थे कि ये ऐसा हमें ये जवाब दे देगा। अभी इसका
रिपरकशन क्या होगा इस पूरे केस का। अगर इमरान खान साहब पे फ़र्द जुर्म तो आयद हो गया, अगर इसका फर्दर ट्रायल हो जाता है और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और ये जो आज आर्गूमेंट्स पे ये हुआ था कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मतलब सादा नहीं है, क्योंकि बाकायदा तौर पर एक जज का नाम लेके उसको धमकाया गया है, या वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो धमकी की ज़ुमरे में आते हैं। जस्टिस अब्दुल सत्तार ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर उस आर्गूमेंट्स में कहा कि ये वो हैं, ये जो तो अल्फाज हैं वो तौहीन के ज़मरे में आते हैं। अगर ये फर्दर ये केस प्रोसीड हो जाता है और इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है, अगर वो 1 महीने की सज़ा क्यों ना हो, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट केस लगा था आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब जब आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, तो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ सवाल व जवाब का सिलसिला भी हुआ, और उसमें इंटरेस्टिंग सवाल व जवाब थे। एक रिपोर्टर ने इमरान खान साहब से पूछा कि इतनी पुलिस आई हुई है, हो सकता है आपको आज गिरफ़्तार किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं गिरफ़्तार जेल जाऊंगा तो मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा, और इतनी पुलिस मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में यहाँ पे मौजूद थी। इस्लामाबाद का जो पूरा हाई कोर्ट का जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, और जो मेन शाहराहें हैं, जो सर्विस रोड है वहाँ से जाता है, या जो दूसरी साइड से जो बैक साइड की मार्केट है उसको भी बंद कर दिया गया था। और एक जो पुलिस ऑफिशल्स थे उनको डिप्लॉय किया गया था, और उस पूरी एरिया को कॉर्डन कर दिया गया था आज इस पेशी के लिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ऐसा लग रहा है कि गुलभूषण देव जो एक भारतीय जासूस है वो इसको अदालत में आ रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग जवाब उसने ये दिया इमरान खान साहब ने कि एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आप आज माफ़ी मांगेंगे, तो उसने उसको कहा कि मैं, चूँकि आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और मैं आपसे पूछ के ही ये डिसाइड करूँगा कि मैंने आज अदालत से माफ़ी मांगनी है ही नहीं। जब सुबह वो अदालत में आ रहा था, ये उस वक्त रिपोर्टर्स के साथ जो उसकी कम्युनिकेशन हो गई थी ये वो थी। लेकिन आज पूरा दिन इमरान खान साहब के लिए एक मौका था कि वो अनकंडीशनल अगर माफ़ी मांग लेते, तो उस वजह से उसका वो जो अदालत इस केस को बंद भी कर सकती थी। अच्छा, इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब ने पहले भी 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट से एक माफ़ी मांगी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको माफ़ भी कर दिया था। लेकिन उसने एक एफिडेविट भी दिया था कि मैं आइंदा अदालतों के बारे में ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। और इसका हवाला आज अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी दिया है कि जो इमरान खान साहब ने पिछले 8 साल पहले भी ऐसा ही एक केस में उसको कंटेम्प्ट हो गया था, लेकिन उसने उससे कोई सबक नहीं सीखा, इसलिए इसको सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। ये जो अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान, ये उसने अपने आर्गूमेंट्स में कहा है। तो इमरान खान साहब बुरी तरह इस केस में जो कानूनी माहिरीन है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसमें बुरी तरह फंस भी सकते हैं। अगर उसको थोड़ी सी सज़ा भी इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में हो सकता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और उसका सियासी कैरियर जो है वो तबाह हो सकता है।